What's up, guys? My name is Parul, and you're watching Parul TV. तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। और ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो 2023 में कनाडा आ रहे हैं एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट। तो हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो 2023 या फिर 2024 में कनाडा इंटरनेशनल स्टूडेंट बनकर आने की प्लानिंग कर रहे हैं या फिर इन प्रोग्रेस हैं। क्योंकि आज की वीडियो में जी शेयर किया जाएगा वो हर कोर्स जिसकी मेरे हिसाब से और रिसर्च मार्केट के हिसाब से 2023 की रिसेशन वैल्यू और जो भी आसपास हमारे इन्फ्लेशन के फैक्टर्स चल रहे हैं उनकी वैल्यू ज़ीरो है, या फिर ज़ीरो से भी कह लो थोड़ी सी ऊपर हो सकती है कि आप मिनिमम वेज के ऊपर धक्के खाने वाली जॉब्स करेंगे। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो। अगर आप एक ऐसे स्टेज में जहां आप डिसाइड कर रहे हैं कि किस स्पेशलाइजेशन में जाना चाहते हैं, प्लीज़ इन कोर्सेज को कोशिश करो अवॉइड करने की, क्योंकि आगे जाके जो फ्यूचर है वो मज़ेदार नहीं होने वाला, प्रोफेशनल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होने वाली, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं वीडियो के अंदर शेयर करते हैं। लेट्स बिगिन टुडेज वीडियो। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक डायलॉग बताता हूँ जो कि आप अपने मत्थे बांध लो और याद कर लो कि भी योर कोर्स सिलेक्शन इज़ वेरी क्रिटिकल। आपकी सारी लाइफ कोर्स सिलेक्शन पर डिपेंड करने वाली है, क्योंकि जिस फील्ड की पढ़ाई करोगे उसी की आगे जॉब करोगे और उसी के बेसिस पे पीआर होगी, पैसे कमाओगे, आपका सारा लाइफस्टाइल उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करने वाला है। तो प्लीज़ कोशिश करना कोर्स अच्छा सेलेक्ट करना। सबसे पहले बात करते हैं जी ऐसी कैटेगरीज की जॉब्स की जिनसे रिलेटेड कोर्सेज आपको अवॉइड करने हैं, ठीक है। अगर गलती से आप वो कोर्स ले लोगे और जॉब मिलेगी नहीं तो बाद में फिर बैठ के कहोगे कि भाई कहाँ फंस गए, ये पारुल टीवी की वीडियो देख ली होती तो बच जाते। देखिए, सबसे पहले वो कोर्सेज तो बिल्कुल अवॉइड कर दो जिसके अंदर आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करनी पड़े। बड़ा कलेश वाला काम है, क्योंकि अगर आप खुद काम शुरू करेंगे, क्लाइंट मिला नहीं, कुछ मिलना नहीं, और फिर आप लो वेज जॉब्स ही करोगे। मैं बहुत सारे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बेकार जॉब्स में फंस गए क्योंकि उनका कोर्स बुरा था। कोर्सेज आगे जाके मैं बताता हूँ, बट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाले छोड़ दो। दूसरे वो वाले कोर्सेज छोड़ दो जो रेगुलेटेड है। हेल्थ केयर के बहुत सारे ऐसे कोर्सेज है जो रेगुलेटेड है। अब रेगुलेटेड का मतलब ये है कि जब आप पढ़ाई कर लेंगे उसके बाद भी आप जॉब अप्लाई नहीं कर सकते। आपको लाइसेंस लेना होगा, उस लाइसेंस का एग्जाम देना होगा, 36 स्यापे आपको और करने पड़ेंगे। और कनाडा के अंदर 10 प्रोविंसेज हैं तो 10 स्यापे, विच मीन्स हर प्रोविंस की अपनी रिक्वायरमेंट। तो तब भी आप डूब जाओगे, क्योंकि यार क्या करें। और कई बार तो लाइसेंस मिलने के बाद भी वो बोलते हैं 5 साल का एक्सपीरियंस लेके जाओ। तो रेगुलेटेड प्रोफेशंस को बड़े ध्यान से आपने बड़े प्यार से दिल लगा के एनालाइज करके फिर आगे जाके एनरोल करना है, नहीं तो काम मुश्किल हो जाएगा। तीसरी चीज़ आ जाती है वो वाली कोर्सेज छोड़ दो जिनकी कोई जॉब मार्केट ही नहीं है, या फिर जिनकी मार्केट अभी 2023 के कारण बहुत ज़्यादा इंपैक्ट होने वाली है, या कोविड के कारण सप्लाई चेन एंड एवरीथिंग जिनका बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका हुआ है, वो वाले कोर्सेज बिल्कुल ही छोड़ दो, ठीक है जी। क्योंकि देखो यार, अगर आप कोर्स ले लेते हो ऐसा जिसकी जॉब ही नहीं है तो आप पैसे कैसे कमाओगे? पैसे कमाओगे नहीं तो अपने खर्चे कैसे पे करोगे? खर्चे पे नहीं कर पाओगे तो घर पे कैसे पैसे भेजोगे अगर वहाँ पर प्रॉमिस करके आओगे? एंड बाय द वे, अगर घर पे पैसे भेजने की बात आई है तो मैं थैंक्स करना चाहूँगा जी आज के वीडियो के स्पॉन्सर्स का, जो कि है पेसेंड। अब पेसेंड एक ऐसी एप्लीकेशन है जिसे यूज़ करके आप इंडिया पैसे भेज सकते हैं बहुत ही मज़ेदार तरीके से। अब वो ऐसे है कि पहले तो ये एप्लीकेशन बहुत ही सिक्योर है, इनका एक्सचेंज रेट बड़ा ही कमाल का है। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि आप यहाँ पर आते हो, अच्छा कोर्स सिलेक्ट करते हो, जॉब लग जाती है और उसके बाद आप घर पे पैसे भेजना चाहते हो। अगर आप ट्रेडिशनल बैंक को यूज़ करेंगे तो आपके एक्सचेंज रेट में बड़े पैसे चले जाएंगे, लेकिन अगर आप पेसेंड को यूज़ करोगे तो आपको एक्सचेंज रेट भी बढ़िया मिलेगा, विच मीन्स आपकी फैमिली को ज़्यादा पैसे रिसीव होंगे। और दूसरी चीज़, ये बहुत ही सिक्योर है। जैसे बैंकिंग सिस्टम की सिक्योरिटी है वही वाली सिक्योरिटी इसके अंदर भी है। अब अगर आपको इस एप्लीकेशन को ट्राई करना है तो आप मेरा कूपन कोड यूज़ कर सकते हैं, पारुल फ्री, PARULFREE, और आप 3 बार पैसे फ्री में भेज सकते हैं। तो ट्राई करने के लिए तो बहुत ही बढ़िया है। और अगर यार आपको आगे जाके यूज़ करनी ही है तो डेफिनेटली आपको हर चीज़ का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो पे सेंड को करो जी यूज़, पारुल फ्री डालो कूपन, 3 पेमेंट्स आप बिल्कुल फ्री भेज सकते हो। तो ज़रूर ट्राई करियो और आपको अपने पता चल जाएगा कि पे सेंड क्यों बेटर है। बाय द वे, पे सेंड के सारे लिंक मैं नीचे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, एक बार ज़रूर चेकआउट कर लियो। चलो अब चलते हैं आगे टॉपिक में और बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे कोर्सेज जो आपको अवॉइड करने हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कोर्सेज की। सबसे पहले तो जी फिलॉसफी से रिलेटेड अगर कोई भी कोर्स है छोड़ दो। फिलॉसफी, ज्योग्राफी, ऐसे के कोर्सेज अगर लोगे तो मार्केट के अंदर पोटेंशियल अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ही कम हैं,
बहुत ही कॉम्पिटिटिव है। लोग पीएचडियाँ कर कर के भी धक्के खा रहे हैं, तो अगर आप बैचलर मास्टर करेंगे तो आपको कौन पूछेगा। तो इसलिए फ़िलॉसफी या फिर ज्योग्राफी से रिलेटेड कोर्सेज़ जो हैं कोशिश करो मत लो। तीसरी कैटेगरी आ जाती है हिस्ट्री, इससे रिलेटेड भी कोर्सेज़ मत लो, ठीक है जी, सेम ही आ जाता है ये जोन। अब नेक्स्ट बात करते हैं जी लैंग्वेज स्टडीज़ के बारे में। बड़े सारे लोगों को लैंग्वेजेस का शौक होता है कि भाई ट्रांसलेटर की जॉब लगेगी। वो भाई चैट जीपीटी आ चुका है, गूगल ट्रांसलेट यहाँ पर घूम रहा है और पूरे कनाडा में सारी दुनिया के लोग भरे हुए हैं। तो जो लोग बैचलर्स करते हैं लैंग्वेज स्टडीज़ में या मास्टर्स करते हैं, वो बेचारे भी एंड में फिर किसी स्टोर में ही काम कर रहे होते हैं सारी ज़िंदगी और $15 मिलते हैं। बड़ी बेकार ज़िंदगी हो जाती है, सच्ची बताऊँ। सच कह रहा हूँ कि मैंने देखा कई लोगों को कि इतना पैसा डाल के वो पढ़ाई करते हैं और उनको कुछ नहीं मिलता। तो प्लीज़ लैंग्वेज स्टडीज़ भी छोड़ दो। अगली जो इंडस्ट्री आ जाती है वो आ जाती है हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज़्म की। अब इसके बहुत सारे कॉलेजेस कोर्सेज सेल करते हैं और इंडिया सबसे बड़ी मार्केट है। लेकिन कोविड के बाद मैं आपको बता दूं, जिन लोगों ने 10-10 साल भी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया हुआ है उनका भी बेड़ा गर्क हो गया हुआ है, उनको भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। तो जो नए बच्चे आए हैं उन्होंने क्या होएगा। देखो मेरी पंजाबी अपने आप आ जाती है जो मैं इमोशनल हो जाता हूँ। तो जो नए बंदे आए यार उनका क्या होगा। लिटरली बोल रहा हूँ, आप हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बहुत ही यहाँ पर लो पेइंग है, ज़्यादा पैसे नहीं मिलते हैं। हाँ, अगर आप कुकिंग वाली लाइन में जा रहे हो, बेकरी शेफ़ ये वो अगर ऐसे का कुछ कर रहे हो तो बढ़िया है। लेकिन अगर आप नॉर्मली हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में आ रहे हो तो बेड बनाते ही रह जाओगे और मिलना कुछ नहीं है। बहुत सारे लोग यहाँ पर ऑलरेडी हैं और कनाडा में आपको पता है कि टूरिज़्म और पॉपुलेशन का क्या हाल चल रहा है आज की डेट में, विद ऑल दिस पेंडेमिक एंड एवरीथिंग। तो प्लीज़ हॉस्पिटैलिटी से रिलेटेड कोई भी जो कोर्सेज़ हैं अवॉइड करो। अगला कोई भी कोर्स ऐसा अवॉइड करो जो जर्नलिज्म से रिलेटेड है, टीवी या फिर मीडिया प्रेजेंटर से रिलेटेड है या एक्टिंग से रिलेटेड है। देखो जी, बॉम्बे में भी बड़े एक्टर घूम रहे हैं, यहाँ पर उससे ज़्यादा घूम रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सारे ऐसा लगता है किसी को देखोगे नेटफ्लिक्स की सीरीज़ से निकल के आ गया है। एक्टिंग इंडस्ट्री यहाँ बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर आपको इन चीज़ों का शौक है, लॉस एंजलिस वाली साइड जाओ। कनाडा के अंदर टीवी मार्केट बड़ी माड़ी है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप पढ़ाई कर भी लेते हैं तो अपॉर्चुनिटीज़ अगर मार्केट में थोड़ी बहुत आ भी जाती हैं तो एंट्री बैरियर ही बहुत बड़ा है। बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स हैं, सिर्फ पढ़ाई से बात नहीं चलेगी। क्रिएटिव फील्ड कोई भी हो, बंदा डूब जाता है उसमें। तो प्लीज़ ये वाले जो फील्ड हैं और खासकर जर्नलिज्म भी, यहाँ पर अब जर्नलिज्म ऐसा हो चुका है कि सारा कुछ डिजिटल हो चुका हुआ है। कॉपी राइटिंग वाले बंदों ने जर्नलिज्म की जॉब्स ले ली हैं, ऑनलाइन सारा कुछ चल रहा है। तो जर्नलिस्ट की भी कोई यहाँ पर ज़िंदगी नहीं रही है। बड़े लोगों को जानता हूँ मैं जो जर्नलिज्म के कोर्स करके बेचारे नॉर्मल ज़िंदगियों में घुसे हुए हैं और परेशान है, बड़े दोबारा पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ इसको भी छोड़ दो। लास्ट आ जाता है जी जियोलॉजी का कोर्स। जियोलॉजी से रिलेटेड भी अगर कोर्स ले रहे हो तो प्लीज़ ध्यान रखो कि आप कहाँ ले रहे हो। अब कई लोग जियोलॉजी का कोर्स लेके मॉन्ट्रियल आ जाते हैं या टोरंटो चले जाते हैं और भाई वहाँ जाओ जहाँ ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री है। जैसे अल्बर्टा चले जाओ, उस साइड पे सस्कैचुअन वाली साइड में चले जाओ जहाँ पर ऑयल और गैस पाइपलाइंस हैं। वहाँ पर भी इतना ज़्यादा कंपटीशन है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ के मास्टर्स किए हुए बच्चे, PhD किए हुए बच्चे कम्पीट कर रहे हैं रेगुलर पेइंग जॉब्स के लिए इस इंडस्ट्री में। अगर आप बैचलर्स करने आ जाते हैं या फिर अभी बहुत यंग है किसी डिप्लोमा में आ रहे हैं तो सोचो आपको कौन पूछेगा। तो ये इस टाइप का एनालिसिस आपको 2023 शुरू हो गया हुआ है। देखो कलेश वाला काम चल रहा है आजकल, आपको कर लेना चाहिए। और मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम ऐसी जगह चले जाते हैं जहाँ पर कोर्स की वैल्यू नहीं होती लेकिन कहीं दूसरी जगह होती है। तो फॉर एग्जांपल अगर आप ऐसे का कोर्स नोवा स्कोशिया में कर लेंगे तो धक्के खाएंगे। देखो बिजनेस वाले, IT वाले या फिर जो बाकी कमर्शियल स्ट्रीम्स हैं, इनको तो कहीं भी जॉब मिल जाएगी। लेकिन अगर आप थोड़ी सी अलग डोमेन में जा रहे हैं तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। देखो जी, जो मेरी पिछली वीडियो थी 2023 के चैलेंजेस गवर्नमेंट के, उसमें मैंने काफ़ी चीज़ें शेयर करी थी और ये भी बोला था कि भाई ऐसे शहर में जाओ जहाँ पर मोस्टली हर तरीके की इंडस्ट्री हो, ज़्यादा पॉपुलेशन हो, ज़्यादा बिजनेस एस्टैब्लिशमेंट्स हो ताकि आपको जॉब मिल जाए। लेकिन अगर आप किसी छोटे शहर में चले जाते हैं जहाँ पर पॉपुलेशन भी कुछ नहीं और आपका कोर्स भी ये महारथियों वाला अगर है जहाँ पर आप फंस गए हैं तो सोचो आपको क्या मिलेगा, धक्के मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए लोकेशन एनालिसिस, ज्योग्राफिकल एनालिसिस अब इक्वली इंपॉर्टेंट हो चुका हुआ है जितना इंपॉर्टेंट कोर्स सिलेक्शन भी है। जैसे लोग बोलते थे ना मुझे इस यूनिवर्सिटी में जाना है, मुझे उस यूनिवर्सिटी में जाना है ना, सबसे पहले ज्योग्राफी देखो कि कहाँ पर ज़्यादा कंपनीज़ हैं आपके पढ़ाई से रिलेटेड, आपकी डोमेन से रिलेटेड, और उसके बाद देखो कि कौन सी यूनिवर्सिटी उस जोन में आ रही है और वहाँ मैं चले जाऊँ। ठीक है जी, क्योंकि आगे जाके टाइम का कुछ नहीं पता। इतने पुराने बंदे भी अगर अपनी नौकरियां खो रहे हैं, इतनी मास ले ऑफ्स हो रहे हैं हर कंपनी के अंदर, तो सोचो फिर यार जेडे नए हैं उनका क्या होगा। तो प्लीज़ इन चीज़ों का खास ख्याल रखो। रेगुलेटेड जॉब्स, कोर्सेज विद नो जॉब मार्केट और स्पेसिफिक डोमेन्स दैट आर वेरी वेरी पॉपुलर बट अगेन दे डोंट हैव एनी नीश मार्केट, जहाँ पर लो वेज इनकम ही आपको मिलने वाली है, उन्हें छोड़ो और दूसरे कोर्सेज सिलेक्ट करो, ऑल्टरनेटिव्स जिसमें आपकी बात बन जाए। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये पॉइंट सभी पे एप्लीकेबल नहीं है बट स्टिल आई विल शेयर
कि जब आप कोर्स सिलेक्ट कर रहे हो कभी भी अपने एजेंट को ना बताने दो कि आपको क्या करना चाहिए। उनसे ऑप्शंस ले लो और खुद एनालाइज करो कि आपके लिए क्या बेटर है, क्योंकि अपने से ज़्यादा बेटर कोई नहीं एक्सप्लेन कर सकता अपने आप को, अपने गोल्स को। तो प्लीज़ इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो एंड हैव हैप्पी जर्नी। और मैं चाहता हूँ सभी का वीज़ा आए और सभी यहाँ पर पहुँच जाएँ कनाडा के अंदर, क्योंकि देखो जी चैलेंज तो पूरे ग्लोब में है रिसेशन का। तो ये मत सोचियो कि भाई यहाँ पर धक्के हैं वहाँ नहीं है। तो कुछ हारे हुए या फिर कुछ अनप्रिपेयर्ड लोगों के रिव्यूज़ को पढ़ने के बाद प्लीज़ अपने डिसीजंस मत चेंज कर लेना। Canada is still very growing, very nice economy. Just make a nice decision and come here and have a fulfilled life. तो हाँ जी दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो अबाउट कोर्सेज यू शुड अवॉइड। बाकी मैं एक और वीडियो भी बना सकता हूँ जिसमें कॉलेजेस को भी अगर आपको अवॉइड करना है तो मैं उनकी भी लिस्ट बना दूँ। बड़े लोग ऑफेंड होंगे क्योंकि वो लोग इन कोर्सेज में एडमिशन कराते हैं कॉलेजेस में, तो गालियाँ देंगे। बट एनीवेज सच तो सच ही है, शेयर तो करना ही है। तो मुझे कमेंट्स में जाके बता दो इफ़ यू वांट मी टू डू दैट। चैनल को कर दो सब्सक्राइब, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। और सबसे बड़ी बात, मैंने एक नई सर्विस लॉन्च करी है, पारुल टीवी वर्चुअल लाइब्रेरी, जिसके अंदर मैं लोगों को फ्री कंटेंट दे रहा हूँ, ई बुक्स दे रहा हूँ, आर्टिकल्स दे रहा हूँ, अपनी पर्सनल लर्निंग्स और टिप्स दे रहा हूँ ऑन योर ईमेल। करना कुछ भी नहीं है, ये एब्सोल्युटली फ्री है। नीचे लिंक दिया हुआ है, ज्वाइन माई लिस्ट, उसके ऊपर अपनी ईमेल आईडी डालो, आपको ऑटोमेटिकली एक मेल आ जाएगा जिसमें कि मेरी सारी आगे जो मैं बुक्स पढ़ रहा हूँ, जो मैं आर्टिकल्स पढ़ रहा हूँ, कैसे कनाडा के अंदर मिलीनियर माइंडसेट बनाना है, कैसे जॉब्स लेनी है, ये सारी बातें फ्री में शेयर करने वाला हूँ। नीचे है जी लिंक, जाकर डाल दो अपनी ईमेल एड्रेस। इंस्टाग्राम पे अगेन फॉलो कर लो, वहाँ पर रोज़ कोई ना कोई पोस्ट वीडियो रील आती रहती है। इंस्टाग्राम आईडी है @connectparul। बाकी यही थी आज की वीडियो। www.parul.tv पे भी चले जाओ, है ख़त्म ही नहीं हो रहा। www.parul.tv पे भी चले जाओ, वहाँ पर मेरी सर्विसेज हैं। अगर आप मेरे साथ वीडियो कॉल करना चाहते हैं और मेरे से क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, या फिर अगर आप मॉन्ट्रियल आ रहे हैं, आपको घर नहीं मिल रहा, मेरे साथ रह लो जी आके। सारी डिटेल मैंने अपनी वेबसाइट के ऊपर दी हुई है। सब्सक्राइब अगेन कर लो जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीक विद अनदर व्लॉग। टिल देन कीप वॉचिंग पारुल टीवी।